चलिए सभी स्टूडेंट जल्दी से जल्दी आज का वीडियो जो है सभी विद्यार्थी के लिए बहुत ही ज्यादा जो है महत्वपूर्ण, शानदार और जबरदस्त होने वाला है, क्योंकि पहले साथ तो इस रूप में आपका पूरा का पूरा जो है क्वेश्चन पेपर आपको मिलने वाला है आपके वार्षिक परीक्षाओं। यहां पे आप लोग देख लीजिए, आपके सामने इस रूप में क्वेश्चन पेपर मिलेगा जिसमें आपका कुल 96 क्वेश्चन दिया जाएगा। और आज के सेशन में जो है वह सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन करवाऊंगा जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, जहां से आपके परीक्षा में जो है ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आपके लड़ने वाला है। अगर आपने पूरे साल कुछ भी नहीं तैयारी की, एकदम जीरो लेवल भी तैयारी है, तो आज का पूरा वीडियो जरूर देख लीजिएगा। आपकी परीक्षा में जो है सारा का सारा क्वेश्चन एकदम है ना लड़ने वाला है। और एक बार जरा चेक कर लीजिए, एकदम वॉइस ऑडियो वीडियो क्लियर है ना। और एक बार सभी स्टूडेंट जल्दी जल्दी लाइक कर लीजिए, और जितने स्टूडेंट है ना नए स्टूडेंट है आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि पहले साथ दो गुना क्वेश्चन दिया जाएगा। आप सभी किसी भी परीक्षा में दो गुने प्रश्न दिए जाएंगे। 96 टोटल क्वेश्चन रहेगा, 70 ऑब्जेक्टिव रहेगा, है ना। वह सभी क्वेश्चन बताऊंगा जो आपके परीक्षा में जो है वो बहुत सारा का सारा क्वेश्चन लड़ने वाला है। तो सभी स्टूडेंट आज के वायरल वीडियो आपको पूरा जरूर देखेगा, तभी आपका तैयारी लेवल बेहतर होगा। और सभी स्टूडेंट एक बार लाइक कर लीजिए और एक बार कमेंट सेक्शन में जय मां सरस्वती का गूंज होना चाहिए, क्योंकि फटाफट हम आपको सारे क्वेश्चन जो है परीक्षा से पहले आपको वह सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन करवा दूंगा जो आपकी परीक्षा में सीधे सीधे लड़ेगा। ठीक है, तो चलिए है ना गजब की शानदार क्लास की जो शुरुआत करें उससे पहले यहां पर देख लीजिए इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2026 परीक्षा के लिए यानी बायोलॉजी जीव विज्ञान की जो है परीक्षा आपका कब होने वाली है? 2 फरवरी के दिन होने वाली है। याद रखना साथियों, 2/2/2026 के दिन जो है बायोलॉजी की परीक्षा होने वाला। कुल आपका 96 क्वेश्चन दिया जाएगा, 70 ऑब्जेक्टिव रहेगा, बाकी सब्जेक्टिव रहेगा। पूर्णांक आपका साथियों जो है 70 मार्क्स रहने वाला है। ये कुछ बेसिक सी जानकारी है जो आप सभी विद्यार्थी के लिए जो है जान लेना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। अब चलिए फटाफट जो है क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और सभी विद्यार्थी एकदम लाइव जुड़े रहिए और लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा इस वीडियो को। ठीक है, चलिए सबसे पहले यहां पर आप लोग देख लो, है ना। सबसे पहले आप लोग पैटर्न की अगर बात करें, है ना, 2026 परीक्षा का आपका पैटर्न क्या है और कहां से क्वेश्चन आपका एग्जाम में सीधे सीधे पूछा जाएगा, सभी जानकारी यहां पर आपको मिलने वाला है। सबसे पहले आप लोग यहां पर ध्यान से सभी स्टूडेंट देख लीजिए, है ना। यहां पर आपको क्या क्या जानकारी बताई गई है, यहां पर आप लोग देख लीजिए 1 से 70 तक आपका प्रत्येक प्रश्न से 4 विकल्प दिए गए, जिनमें से कोई एक सही है और अपने द्वारा चुने गए सही विकल्प को मार्कशीट पर आपको चिन्हित करना, 35 क्वेश्चन का जवाब देना। अगर आप लोग जो आज का वीडियो अगर आप लोग देख लोगे तो परीक्षा में आपको जो है 35 ऑब्जेक्टिव सही करने से आपको कोई नहीं रोकेगा, इसलिए पूरा वीडियो आप लोग ध्यान से जरूर देखिएगा, तभी परीक्षा में कमाल करोगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहां पे आप लोग देख लीजिए साथियों, है ना, आपके स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन आ चुका है। पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, नामांकित में से कौन आपका पार्थेनोकाल्पिक फल का उदाहरण? ऑप्शन देखो क्या दिया गया, संतरा दिया गया, अनार दिया गया, केला दिया गया, नाशपाती दिया गया। तो पहले साथियों नाशपाती की जो है ना पार्थेनोकाल्पिक फल का उदाहरण आपका जो है बनाना होता है। तो पहला का क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन होगा। और हाँ, सबके सब विद्यार्थी आप लोग कमेंट सेक्शन में आप लोग जवाब देते चलिए, तभी आपका तैयारी लेवल बेहतर होगा। पार्थेनोकाल्पिक फल पूछा जाएगा एग्जाम में, सीधे सीधे याद रख केला हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा गया। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा गया, यहां पर बात हो रही पेरिपेस जो है किसके बीच की जो है संयोजक करिए। पेरिपेस पहले साथियों जो है एनिलिडा एवं एनिलिडा तथा आर्थ्रोपोडा हो जाएगा। याद रखना ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही जवाब है एनिलिडा तथा आर्थ्रोपोडा होगा। चलिए फटाफट हम क्वेश्चन करवाएंगे, इसलिए सभी स्टूडेंट बने रहिएगा जरूर। ठीक है, एक एक क्वेश्चन याद कर लीजिए सभी स्टूडेंट। चलिए अगला प्रश्न देखो, डार्विन जो है संबंधित है। अब आपको बताना है डार्विन जो है किससे संबंधित है। डार्विन साथियों जो है ना, याद देखो उत्परिवर्तन से भी संबंधित है, प्राकृतिक चयन से भी संबंधित है, और है ना कार्बनिक विकास भी हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या लगाओगे, इनमें से सभी हो जाएगा। ऑल ऑफ दिस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सबके सब स्टूडेंट आंसर लगाते चलिए, चैट सेक्शन या कमेंट सेक्शन एकदम देखिए आंसर का एकदम गूंज होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखो क्या पूछा गया है, याद देखिए 4 नंबर प्रश्न देखिए, है ना। 4 नंबर प्रश्न देखो जरा क्या पूछा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। 4 नंबर प्रश्न है, आबिद बीजी में किस प्रकार का भ्रूण पोष पाया जाता है। चलिए सबके सब विद्यार्थी आंसर लगाइए। आबिद बीजी में आपको बताना है कि किस प्रकार का जो है भ्रूण पोष पाया जाता है। चलिए सबको एकदम बढ़िया से दिख रहा है, और एक बार लाइक से सब्सक्राइब सभी स्टूडेंट कर लीजिए। चलिए 4 नंबर प्रश्न के आबिद बीजी में किस प्रकार का भ्रूण पोष पाया जाता है, 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है। इसमें पहले साथ त्रिगुणित पाया जाता है। क्या हो जाएगा, त्रिगुणित हो जाएगा। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा। अच्छा से याद रखना। अगले क्वेश्चन की ओर प्रस्थान कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा, यहाँ पर 5 प्रश्न देखिए, है ना। सबके सब स्टूडेंट एकदम जुड़े रहिए और आज का सेशन एकदम मिस नहीं करना है। आज का सेशन बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। देखिए 5वें क्वेश्चन क्या पूछा गया है ना, अंडोत्सर्ग के समय जो अंडाणु का जो है झिल्ली आवरण क्या कहलाता है ना। अंडाणु का जो झिल्ली आवरण पहले साथियों आपको बताना है क्या कहलाता है। 4 ऑप्शन पर दिया जा रहा है। ये आपका कोरोना जो है रेडिएटा कहलाता है। क्या कहलाता है, कोरोना जो है रेडिएटा हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन सही जवाब है। जितने भी क्वेश्चन है आपको पूरे बुक से वह सभी क्वेश्चन बता रहा हूं जो आपके एग्जाम 2 फरवरी में सीधे सीधे पूछा जाएगा, इसलिए सेशन बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें, यहां पे देखो 6 नंबर प्रश्न देखिए। 6 नंबर प्रश्न पूछा गया क्या,
क्या बिना निषेचन के बीज किस विधि से प्राप्त होता है? देखो बिना निषेचन की बात हो रही, बिना निषेचन की बात हो रही है। ये पहले साथियों जो प्राप्त होता है असंग जनन के द्वारा प्राप्त होता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? एकदम सही जवाब है बी के बारे स्टूडेंट सबका राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो क्या पूछा जा रहा है। यहां देखिए 7वां प्रश्न क्या पूछा गया है। एक जो है युग्मक में मौजूद सभी जीनों को एक अगुणित सेट को क्या कहा जाता है? एक जो है अगुणित सेट को पहले साथियों जो है जीनोम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जीनोम हो जाएगा। याद रखना ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है, जीनोम हो जाएगा। ये सब क्वेश्चन वो क्वेश्चन है जो सीधे सीधे आपके एग्जाम में लड़ेंगे, तो इसलिए बिल्कुल भी मिस नहीं करना है सेशन। अब चलो एक नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें साथियों, है ना। और सबके सब एक बार लाइक से सब्सक्राइब भी कर लीजिए। यहां देखो, है ना, यहां देखिए पहले साथ तो आपके स्क्रीन पे प्रश्न आ चुका है। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए। 8 नंबर प्रश्न क्या है? एंट अमीबा हिस्टोलिटिका जो नामांकित किस बीमारी का रोगजनक है? अब देखिए प्रश्न यहां पर यही पूछा जा रहा है, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका जो है बताना आपको किस बीमारी का रोगजनक है। ऑप्शन देखिए आपके पास 4 दिया गया है। लगाई सभी विद्यार्थी आंसर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? एंट अमीबा हिस्टोलिटिका की बात हो रही है, पहले साथ जो हो जाएगा डिसेंट्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डिसेंट्री का जो है रोगजनक होता है डिसेंट्री, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी एकदम सही जवाब है। सभी विद्यार्थी जितने विद्यार्थी लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और कमेंट सेक्शन में एक बार जय मां सरस्वती का गूंज होना चाहिए। सभी विद्यार्थी जो स्टूडेंट का एकदम सबका, अगर जीरो लेवल भी तैयार है तो आज का वीडियो बिल्कुल भी मिस नहीं कीजिए, बढ़िया से मन लगा के पढ़ लीजिए, ठीक है। अब देखो क्या पूछा जाए। 9 नंबर प्रश्न देखो, डीएनए में हाइड्रोजन बंधन जो है नामांकित में किस मद में पाया जाता है? देखो जरा कौन से मद में पाया जाता है? 4 ऑप्शन यहां पर दिया जा रहा है ना। मद की अगर बात किया जाए तो पूरक क्षारों के मद हो जाएगा। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, याद रखना अच्छा से। अगला क्वेश्चन देखो, दशे रंध्र जो है किस तरह के पौधे में पाए जाते हैं? दशे रंध्र की अगर बात किया जाए तो यह मरुविद में पाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी एकदम सही जवाब है। एकदम सबको बढ़िया से दिख रहा है। चलिए एक बार लाइक से सब्सक्राइब कर लीजिए जरूर, है ना, लाइक से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जितने स्टूडेंट एकदम जल्दी से जल्दी आज का सेशन मिस नहीं करना है। आज का आपको एक एक क्वेश्चन एकदम बढ़िया से आंसर कमेंट सेक्शन में लगाते चलिए। अब देखो 11 नंबर प्रश्न क्या है? स्तन ग्रंथियां जो है नामांकित में किस ग्रंथि का रूपांतरण है? अब देखो जरा, स्तन ग्रंथियां किसका रूपांतरण होता है? ये आपका स्वीट ग्लैंड का रूपांतरण होता है, यानी श्वेत ग्रंथि का क्या होता है? रूपांतरण होता है। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। ऑप्शन साथियों क्या हो जाएगा? बी राइट आंसर है। चलिए एकदम देखिए जरा, एग्जाम में देखो एकदम गर्दा मचाना है तो आज का सेशन बिल्कुल भी मिस नहीं करना। अब देखो क्या पूछा जा रहा है। यहां देखिए 12 नंबर क्वेश्चन देखो, 12 नंबर प्रश्न क्या है पूछा जा रहा है ना। 12 नंबर प्रश्न देखो पहले साथियों पूछा गया क्या? अनुवांशिक अभियांत्रिकी में जो है कौन सा एक अच्छा संवाहक है? अब देखो जरा, अच्छा संवाहक आपका कौन सा हो जाएगा? अच्छा संवाहक जो है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफिसेंस जो है ये आपका क्या हो जाएगा? पैसा तो अच्छा जो है संवाहक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर बी के साथ जितने विद्यार्थी जा रहे हो सभी विद्यार्थियों का एकदम सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखो क्या पूछा जा रहा है। विशिष्ट स्थलों पर जो है डीएनए को काटने वाले एंजाइम को जो है क्या कहा जाता है? देखो विशिष्ट स्थल पर जो है डीएनए को काटने वाले एंजाइम को साथियों जो है प्रतिबंधन जो है इंडोन्यूक्लियेज कहा जाता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए फटाफट हम आपको सारा क्वेश्चन वो बता दूंगा जहां से 100% क्वेश्चन लड़ेगा, तो इसलिए आज का सेशन मिस नहीं करना है। पूरा क्लास देखोगे तभी आपका तैयारी लेवल बेहतर होगा, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए यहां पर क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। 14 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है, पादप पलवक जो है क्या कहलाते हैं? एकदम 2 फरवरी स्पेशल आज का क्लास है। पादप पलवक जो है आपका स्वपोषक हो जाएगा, ऑटोट्रॉप्स हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन एकदम सही जवाब है। क्या हो जाएगा? ऑटोट्रॉप्स हो जाएगा। चलिए सबके एकदम बढ़िया से दिख रहा है। चलिए चराई खाद्य श्रृंखला में जो है मांसाहारी क्या कहलाते हैं? चराई खाद्य श्रृंखला में मांसाहारी जो है आपका द्वितीयक जो है उपभोक्ता कहलाता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी एकदम सही जवाब है, द्वितीय उपभोक्ता। एकदम मचा दीजिए चैट सेक्शन में, एकदम जितने विद्यार्थी हैं सबके सब स्टूडेंट आंसर लगाते चलिए, सबके सब स्टूडेंट आंसर लगाते चलिए और एक बार जय मां सरस्वती का भी गूंज होना चाहिए। अब देखो यहां पे पहले साथियों क्या पूछा गया? 16 नंबर प्रश्न देखो कैसे कैसे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा, है ना, इसलिए सब क्वेश्चन रट लीजिए बढ़िया से परीक्षा में बैठने से पहले। 16 नंबर प्रश्न है, मानव भ्रूण में पूछा जा रहा है कि अंग तथा अंग यानी अगुल जो है कितने सप्ताह के बाद जो है विकसित होते हैं? अब देखो ऑप्शन दिया गया 8 सप्ताह दिया गया, 5 महीना दिया गया, 12 सप्ताह दिया गया और पहला जो है तिमाही दिया गया। बताइए जरा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब होगा 8 सप्ताह हो जाएगा, ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 8 वीक्स के बाद ही जो है ना, पूछा जा रहा है विकसित होता है ना, यही पूछा गया मानव भ्रूण में अंग तथा अंकुल जो कितने सप्ताह के बाद विकसित होते हैं? 8 सप्ताह के बाद। ये ऑप्शन राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, है ना, अगला क्वेश्चन देखो प्यारे साथियों क्या पूछा जा रहा है। यहां देखिए 17, है ना, 17 नंबर प्रश्न है, शुक्राणु जो है नलिकाओं से जो है शुक्राणु की जो रिहाई क्या कहलाती है? शुक्राणु की जो रिहाई जो है ना क्या कहलाती है? 4 ऑप्शन यहां पर प्यारे साथियों यहां पर दिया जा रहा है। ये आपका शुक्राणु रूपांतरण कहलाती है, शुक्राणु रूपांतरण हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी एकदम सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है पूछा जा रहा है क्या कोल्विसिन नामांकित में से किसमें जो है हस्तक्षेप करता है? बताइए जरा, यह प्यारे साथियों किसमें हस्तक्षेप करता है? यह प्यारे साथियों होगा डीएनए प्रति, है ना, डीएनए प्रतिकरण में हस्तक्षेप करता है,
यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, है ना, 18 का सी ऑप्शन एकदम सही जवाब, डीएनए प्रतिकरण होगा। चलिए सभी को एकदम बढ़िया से दिख रहा है, चलिए जोरदार तरीके से लाइक भी कर लीजिए जल्दी से जल्दी। हम आपको आज का सेशन इतना फास्ट जो है ना, जल्दी से जल्दी हम आपको करवा देते ताकि आप लोग जो एकदम बेहतर तैयारी हो सके और 2 फरवरी के दिन एकदम 70/70 नंबर ठोक सको। अब देखो वाई गुणसूत्र कैसा होता है, अब बताइए जरा प्यारे साथियों, प्रश्न क्या पूछा जाए, वाई गुणसूत्र जो है कैसा होता है। देखो है ना, 4 ऑप्शन प्यारे साथियों यहां पर गिवन है। वाई गुणसूत्र जो होता है ये आपका एसेंट्रिक होता है, नहीं होता, एक्रोसेंट्रिक होता है। क्या होता है प्यारे साथियों, एक्रोसेंट्रिक हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। है ना, 19वें प्रश्न का ऑप्शन बी राइट आंसर है, ध्यान रखना। अगले क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर देखिए यहां पर 20वां प्रश्न, देखिए 20वां प्रश्न क्या है, गजब का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न देखो क्या पूछा गया है ना, पत्थर चट्टा जो है किसके द्वारा जो है कायिक प्रवर्धन करता है। पत्थर चट्टा की बात हो रही है, पत्थर चट्टा जो है ना पत्तियों के द्वारा करता है। किसके द्वारा करता है साथियों, पत्तियों के द्वारा हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होगा, पत्तियों के द्वारा। एक एक क्वेश्चन बढ़िया से आप लोग आंसर लगाते हैं, चलिए बढ़िया से, ठीक है, चलिए एकदम, है ना। और एक बार जय मां सरस्वती का गूंज होना चाहिए। और आप किस जिले से यह वीडियो देख रहे हो, सबके सब एक एक कमेंट कीजिए। जितने स्टूडेंट हैं आप किस डिस्ट्रिक्ट से यह वीडियो देख रहे हो, सबके सब एक एक कमेंट जरूर कीजिएगा। 21वां प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, देखिए है ना, मृदुजलीय स्पंज की जो है आंतरिक मुकुलन को क्या कहा जाता है ना, मृदुजलीय के आंतरिक मुकुलन जो है इसको क्या कहा जाता है, इसको पहले साथ जेमा कहा जाता है। क्या हो जाएगा, जेमा हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है, जेमा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो पहले साथियों क्या है, दुधवा राष्ट्रीय कुंद, है ना, दुधवा जो है पहले साथियों राष्ट्रीय उद्यान जो है कहां स्थित है। देखो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान की बात हो रही है और ये पहले साथ उत्तर प्रदेश में है ना, यूपी में स्थित है, याद रखना, ये ऑप्शन सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखो, एकदम मचा दीजिए चैट सेक्शन में, एकदम तबाही, जितने स्टूडेंट है एकदम चैट सेक्शन में तबाही मचा दो। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या पूछा है, लुप्तप्राय पौधों, है ना, लुप्तप्राय पौधों की प्रजातियों का जो है संरक्षण जो किसके माध्यम से किया जाता है। अब देखो जरा किसके माध्यम से किया जाता है, यह पहले साथ बीज बैंक के माध्यम से किया जाता है। क्या हो जाएगा, बीज बैंक हो जाएगा, याद रखना, ये ऑप्शन सही जवाब है, याद रहेगा सभी को। अगला क्वेश्चन देखो, एकदम जल्दी से जल्दी हम आपको सब क्वेश्चन करवा देता हूं, है ना, तो जल्दी से जल्दी आप लोग एकदम लाइव जुड़े रहिए। और है ना, जो स्टूडेंट बाद में देखिएगा पहले देखिएगा, पूरा क्लास एग्जाम से पहले आप लोग जरूर एक एक क्वेश्चन याद कर लीजिएगा। अब देखो क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, जीवाणु जो है ना प्लाज्मिन में जो है क्या होता है, जीवाणु प्लाज्मिन जो है इसमें पूछा जा रहा है क्या होता है। ऑप्शन देखिए 4 यहां पर गिवन है। इसमें पहले साथियों जो है इसमें आपका डीएनए होता है। क्या होता है, डीएनए होता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन एकदम सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखो क्या पूछा जा रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गजब गजब का क्वेश्चन लाया हूं जो एग्जाम में सीधे सीधे पूछा जाएगा। याद देखिए 25वां प्रश्न, बीटी कपास जो है किस विधि द्वारा जो है, किस विधि द्वारा जो है निर्मित होता है। बीटी कपास की बात हो रही है, 4 ऑप्शन यहां पर दिया जा रहा है। ये आपका बीटी जिन जो है ना, क्या हो जाएगा, बीटी है ना, बीटी जिन के जो है सदन ब्लोटिंग हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 25 नंबर प्रश्न का जो है ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का एकदम सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखो क्या पूछा गया है, यहां देखिए 26वां प्रश्न, देखिए 26वां प्रश्न देखो क्या पूछा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। 26वां प्रश्न में पूछा जा रहा है क्या, प्लाज्मिड जो है पूछा, प्लाज्मिड जो है इज डैश की बात हो रही है ना। प्लाज्मिन जो है साथियों जो है ये आपका क्या होता है, ISORI होता है, PBR 332 भी होता है और हिंद ट्रिपल भी होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से सभी, यानी ऑल ऑफ दिस के साथ जितने विद्यार्थी जा रहे हो उन सभी का एकदम सही जवाब है, इनमें से सभी हो जाएगा। चलिए सबके सब एकदम मचा दीजिए चैट सेक्शन में तबाही, है ना। आंसर देखो रुकना नहीं चाहिए, ठीक है। अब देखो क्या है क्वेश्चन नंबर यहां पर देखो जरा, है ना, क्वेश्चन नंबर 27 देखिए। 27वां प्रश्न क्या पूछा गया, किस काल में पूछा जा रहा है क्या, डायनासोर जो है प्रमुख जीव थे। बताइए जरा कौन से काल में जो है डायनासोर प्रमुख जीव थे। 4 ऑप्शन पर दिया जा रहा है ना, जुरासिक काल हो जाएगा। देखो जुरासिक हो जाएगा, याद रखना, ये ऑप्शन सही जवाब है। अगला क्वेश्चन की बात करें साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, 28 नंबर क्वेश्चन देखिए। 28 नंबर प्रश्न कहा गया है ना, 28 नंबर क्वेश्चन की ओर प्रस्थान कर लेते हैं साथियों। एक बार लाइक से सब्सक्राइब सबके सब विद्यार्थी कर लीजिए। यहां देखो 28वां प्रश्न क्या पूछा गया, ध्यान दीजिएगा। 28वां प्रश्न में है, किसी जीव को जो है, किसी जीव के विकासवादी इतिहास को जो है किस नाम से जाना जाता है। विकासवादी, देखो विकासवादी जो है ना, विकासवादी इतिहास को किस नाम से जाना जाता है। सबके सब एकदम लाइक से सब्सक्राइब रुकना नहीं, और पूरा एकदम जिस तरह भी कंटिन्यू वाचिंग करो, पूरा का पूरा वाचिंग कीजिए, क्योंकि एग्जाम में जो है एकदम 2 फरवरी के दिन, याद रखना साथियों, 2/2/2026 में एकदम गर्दा मचाना, तो सेशन मिस नहीं करना है। और सबके सब जितने नए स्टूडेंट है आपका दोस्त यार के साथ भी शेयर कीजिए, ताकि जो स्टूडेंट जो है एकदम जीरो लेवल तैयारी, सब बेहतर तैयारी कर सके, है ना। तो किसी जीव के विकासवादी इतिहास को किस नाम से जाना जाता है ना, आपको याद ना, फिलोजेनी हो जाएगा, फिलोजेनी हो जाएगा साथियों, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन राइट आंसर है। 28 का क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो क्या पूछा गया, यहां पर देखो जरा, है ना, 29वां क्वेश्चन देखिए। 29वां प्रश्न देखिए, सबको एकदम बढ़िया से दिख रहा है। देखो यहां पर बात हो रही क्या, बत्तख, या है ना, बत्तख जो है
है ना। प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, बत्तख बिल जो है ये आपका जो है प्लेटिप्स जो है क्या ना किसके बीच की जो है संयोजक करी है। अब बताइए जरा ये किसके बीच की संयोजक करी होगा, तो ये आपको याद ना सरीसृप तथा जो स्तनधारी के बीच जो है ना प्रयोजक करी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का एकदम सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखो, युग्म विकल्पी जो है पूछा जा रहा है क्या है, युग्म विकल्पी प्यारे साथियों जो है जीनों के रूप होता है, क्या हो जाएगा, जीनों के रूप हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। चलिए सबको एकदम बढ़िया से दिख गया, युग्म विकल्पी आपका क्या हो जाएगा साथियों, युग्म विकल्पी जो है जीनों के रूप होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन की बात करें जरा, यहां देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 31वां प्रश्न देखिए ना। 31वां क्वेश्चन है कि एबीओ रक्त समूह प्रणाली जो है किसके कारण है, बताइए जरा। एबीओ जो रक्त प्रणाली जो है, एबीओ की बात हो रही, किसकी बात हो रही, प्रश्न है एबीओ रक्त जो है समूह प्रणाली जो है किसके कारण है। देखो जरा 4 ऑप्शन यहां पर दिया जा रहा है। यह प्यारे साथियों जो है ना बहुविकल्पता के कारण होता है, क्या हो जाएगा, बहुविकल्पता हो जाएगा। ये ऑप्शन एकदम सही जवाब है, याद रखना। अगले प्रश्न की बात करें जा रहा है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 32 देखिए ना। 32 नंबर प्रश्न देखो क्या है ना। 32 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहां पे देखिए प्रश्न आ चुका है, कॉपर टी जो है ये आपका एलएनजी 20 की बात हो रही, कॉपर टी और एलएनजी 20 और तथा कॉपर 7 नमक में किसका उदाहरण है। अब बताओ जरा, है ना, यह प्यारे साथियों किसका उदाहरण होगा, ये आपका है ना यह प्यारे साथियों किसका उदाहरण हो जाएगा। 4 ऑप्शन यहां पर दिया गया। ये प्यारे साथियों जो है बंध्याकरण जो है की जो है सर्जिकल जो है विधि हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो प्यारे साथियों क्या है, यहां पर देखो 33वां प्रश्न देखिए, एकदम देखो वह क्वेश्चन बताऊंगा जो एग्जाम में सीधे सीधे टकराएगा। तो आप लोग सबके सब सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, जरूर। जितने स्टूडेंट है सबका एक एक विद्यार्थी का लाइक बटन दब जाना चाहिए, क्योंकि मेहनत इतनी खामोशी इतनी शिद्दत और इतनी लगन से करो कि रिजल्ट आपका शोर मचा दे, है ना। अब देखो क्या पूछा जा रहा है, 33वां प्रश्न है ना, बात हो रही क्या सरोगेट जो है ना सरोगेट आपका मटर के जो है पूछा जा रहा है फेलोपियन ट्यूब जो है इसमें डोनर के डिंब का स्थानांतरण क्या कहलाता है। डोनर के डिंब का जो स्थानांतरण पहले साथियों क्या कहलाता है, तो ये आपका जो है जीआईएफटी कहलाता है साथियों। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन की बात करें साथियों, क्वेश्चन नंबर 34 है, फ्यूरिन के चक्र जो है होते हैं। अब आपको बताना है फ्यूरिन के जो है चक्र कितने होते हैं, एक चक्र होगा, 2 चक्र, या ये भी दोनों हो जाएगा, या आपका पैसा तो है ना इनमें से कोई नहीं होगा। तो 34 का राइट आंसर क्या हो, फ्यूरिन के चक्र जो है 2 चक्र होता है ना, डबल रिंग हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन सही जवाब है। अगला प्रश्न देखो क्या पूछा जा रहा है ना, क्वेश्चन नंबर 35 देखिए। 35वां प्रश्न देखो क्या है ना, अनुवादन की बात हुई, अनुवादन की क्रिया जो नामक में किस जगह होती है। अनुवादन की क्रिया आपको बताना है किस जगह होती है, केंद्रक में, केंद्रिका में, कोशिका दर में होगा, या इनमें से जो है आपका पैरेसातो सभी होगा। 4 ऑप्शन यहां पर दिया जा रहा है ना। तो अनुवादन की बात हो रही, अनुवादन जो है पैरेसातो केंद्रक में हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन सही जवाब है। चलिए एकदम मचा दीजिए चैट सेक्शन में, भौकाल मचा दो सभी विद्यार्थी। अब देखो अगला क्वेश्चन की बात करें साथियों, है ना, यहां देखो क्वेश्चन नंबर देखिए 36, है ना। यहां देखो 36वां प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, सबके सब एकदम लाइक से सब्सक्राइब बने रहिए और आज का सेशन मिस नहीं करना है ना। यहां देखो 36वां प्रश्न में पूछा गया, यूकैरियोट्स में जो है डीएनए पैकिंग जो है का गठन जो है किसके द्वारा किया जाता है। अब बताइए जरा इसका राइट आंसर क्या होगा, यूकैरियोट्स में जो डीएनए पैकिंग जो है गठन जो है किसके द्वारा किया जाता है। चलिए 36 का आप लोग आंसर दीजिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो, यह आपका पहले से गुणसूत्र हो जाएगा, क्रोमोसोम हो जाएगा इसका राइट आंसर, यानी बी ऑप्शन एकदम सही जवाब है। अगले क्वेश्चन की बात करें साथियों, अगला प्रश्न देखो क्या है, यहां पर 37 नंबर प्रश्न देखिए। 37वें प्रश्न में पूछा गया क्या, 37वां क्वेश्चन पूछा गया, डीएनए में नाइट्रोजनी क्षार का जो है ना, डीएनए में नाइट्रोजन क्षार का एक साथ जो है किस बंधन से जो है जुड़े होते हैं। अब बताइए जरा कौन से बंधन से जुड़े होते हैं। 4 ऑप्शन यहां पर दिया जा रहा है, यह आपका जो है ग्लाइकोसिड है ना, ग्लाइकोसिड बंधन हो जाएगा, बी ऑप्शन एकदम सही जवाब है। और हां जितने स्टूडेंट हैं, जो विद्यार्थी अगर कोर्स में नहीं जुड़े हो, हम आपके पास जो है एक नंबर दे रहा हूं, याद रखना 92 348, ठीक है 92 348 52 जो है 52 532, ठीक है, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। एक और नंबर आप लोग देख लीजिए 9798 है ना 030 ठीक है, ये मेरा 2 व्हाट्सएप नंबर है ना, 9798 एकदम अगर 0 लेवल तैयारी और आपको लग रहा है, डर लग रहा है कि हमको सर फर्स्ट करना है, 450 350 नंबर लाना है, वह क्वेश्चन दीजिए, वह गेस प्रश्न दीजिए जिससे हम बढ़िया तैयारी कर सके। तो आप लोग हमें इस नंबर पे मैसेज करके कोर्स में जुड़िए, 499 फी है। कुछ भी नहीं तैयार, एकदम पूरे साल कुछ भी नहीं पढ़े हो तो मैसेज जरूर कर लीजिएगा, फर्स्ट डिवीजन का आपको हम गारंटी दे देंगे, ठीक है। याद रखना वह क्वेश्चन दे दूंगा जो आपके एकदम एक एक क्वेश्चन एग्जाम में लड़ जाएगा, तो जरूर इस नंबर पे आप लोग मैसेज कर लीजिएगा अवश्य, ठीक है। चलिए 37 तक हो चुका है साथियों। अगला प्रश्न देखो क्या पूछा गया है, यहां देखिए 38वां प्रश्न देखिए। 38वां प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, टीबी यक्ष्मा का जो है रोगजनक कौन है। टीबी यक्ष्मा जो है साथियों इसका रोगजनक आपका जो है क्या होगा, सल्मोनेला हो जाएगा, क्या होगा, सल्मोनेला हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है, याद रखना साथियों। अगला प्रश्न देखो 39वां प्रश्न देखिए क्या पूछा गया है। 39वां प्रश्न देखिए, प्रतिरक्षा प्रणाली जो है, प्रतिरक्षा प्रणाली की बात हो, ध्यान दीजिएगा, प्रतिरक्षा प्रणाली जो है बी कोशिकाओं तथा जो है टी कोशिकाओं का उत्पादन जो है किसमें होता है। अब बताइए जरा ये आपका किसमें होता है, ये आपका
प्यारे साथियों अस्थि मज्जा में होता है। तो राइट आंसर ए ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अफीम जो है किस पौधे से प्राप्त होता है? अब बताओ अफीम किस पौधे से प्राप्त होता है? चार ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है। पेपर जो है ना क्या हो जाएगा, है ना, सोमनीफेरम में हो जाएगा। तो इसका बी ऑप्शन एकदम सही जवाब है। चलिए एकदम लाइक से सब्सक्राइब सबके सब कर लीजिए और एक बार है ना जय मां सरस्वती का प्यारे साथियों एकदम गूंज होना चाहिए कमेंट सेक्शन में एकदम, है ना। कमेंट जो है एक एक स्टूडेंट 2-4 बार जितना बार वो करे हम सबका कमेंट जरूर देंगे, है ना, रिप्लाई भी देंगे, लव लाइक भी देंगे। चलिए अब इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर क्या होगा? प्रश्न क्या पूछा जा रहा है? 41वां प्रश्न देखो क्या है। एलिसा का प्रयोग नामांकित में से किस बीमारी का पता लगाने में किया जाता है? देखो एलिसा का प्रयोग प्यारे साथियों जो है ना एड्स जो आपका बीमारी जो बहुत खतरनाक होता है इसका पता लगाने के लिए जो है एलिसा का उपयोग किया जाता है। डी ऑप्शन सही जवाब है। शोर प्रदूषण जो है किस में मापा जाता है? ये क्वेश्चन सीधे देखो, यह सब क्वेश्चन बता रहा हूं जो सीधे सीधे लड़ जाएगा। याद रखना डेसिबल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 42वें प्रश्न का क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन एकदम सही जवाब है, डेसिबल हो जाएगा। शोर प्रदूषण डेसिबल में मापा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन की बात करें प्यारे साथियों, है ना, शोर प्रदूषण याद रखना डेसिबल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी एकदम सही जवाब है। चलिए अगले प्रश्न की बात करें साथियों, है ना, क्वेश्चन नंबर 43 देखिए। 43 प्रश्न क्या पूछा गया, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न यहां पर पूछा जा रहा है क्या मुख्य वायु प्रदूषक जो ओजोन अपक्षय करता है, निम्न जो है ना ओजोन अपक्षय करता है निम्न में से कौन होगा? तो ये आपका सीएफसी हो जाएगा। सीएफसी क्या करता है? ओजोन अपक्षय करता है। याद रखना ऑप्शन नंबर डी एकदम सही जवाब है। अगले क्वेश्चन की बात करें साथियों, है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन नंबर देखो यहां पर 44वां प्रश्न क्या है? फॉर्मेट पूछा जा रहा है क्या है? अब बताइए जरा, है ना, प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, है ना, फॉर्मेट जो है पूछा जा रहा है क्या है? 44 का आंसर लगे सभी विद्यार्थी। फॉर्मेट जो है ये आपका समुद्री मछली होता है। याद रखना सी ऑप्शन सही जवाब है। अगले क्वेश्चन की बात करें साथियों, क्वेश्चन नंबर जो है ना यहां पर क्या हो जाएगा? समुद्री मीस, है ना। अगला क्वेश्चन की बात करें साथियों 45वां प्रश्न देखो। 45वां प्रश्न क्या पूछा जा रहा है ना, सभी स्टूडेंट एकदम बने रहिए और एकदम गर्दा मचा देना एग्जाम में। ये देखो गजब का क्वेश्चन आ चुका है ना। देखो बात हो रानीखेत निम्न में से जो किसकी बीमारी है? अब बताइए जरा, रानीखेत की बात हो। रानीखेत आपको याद है मुर्गी, और एग्जामिनर क्वेश्चन ऐसे दे देगा क्या, मुर्गी में कौन सी बीमारी होती है? तो रानीखेत। इस तरह याद रखना, एग्जाम में थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा भी सकता है। ऑप्शन नंबर ए एकदम सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखो, एकदम मचा देना है परीक्षा में गर्दा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या पूछा गया। 46वां प्रश्न देखिए। 46वां प्रश्न है दूध की उपज मात्रा बढ़ाने के लिए जो है गाय को क्या दिया जाता है? दूध की मात्रा अगर उपज मात्रा अगर बढ़ाना है तब आपको बताना है गाय को क्या दिया जाएगा। तो इसमें जो है पहले साथ जो स्टील जो है बेस स्टेरॉइड दिया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, है ना, स्टील बेस स्टेरॉइड हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन की बात करें साथियों, क्वेश्चन नंबर यहां पर देखो 47वां प्रश्न देखिए क्या पूछा जा रहा है ना, हिम परीक्षण जो है किसके लिए उपयोगी होता है? अब देखिए जरा, हिम परीक्षण किसके लिए उपयोगी होता है? हिम परीक्षण पहले साथियों देखो नवजात जो है ना भ्रूण के लिए होगा, है ना, वीर का संरक्षण हो जाएगा, जीवित कोशिका के लिए हो जाएगा। तो आंसर क्या लगाओगे? ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही जवाब है। याद रखना सभी विद्यार्थी। अगले क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है ना, यहां पर देखो 48वां प्रश्न। 48वां प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है ना, प्रश्न पूछा इनमें से किसमें जो है निषेचन के लिए जो है जल माध्यम आवश्यक होता है? देखो क्या क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है ना, जल माध्यम किसमें आवश्यक होता है? ब्रायोफाइट्स में आवश्यक होता है। जल माध्यम किसमें आवश्यक होता है? ब्रायोफाइट्स। याद रहेगा सभी को। अगला क्वेश्चन देखो, एकदम देखो परीक्षा में क्वेश्चन छोड़ना नहीं है ना, एकदम ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव 70/70 ठोक के आना है। चलिए यहां देखो 49वां प्रश्न है, हिमोफोलिया के संबंध में निम्न में से कौन सबसे भिन्न है? अब देखिए सबसे भिन्न की अगर बात किया जाए तो एक्स संलग्न जो आपका प्रभावी डिसऑर्डर जो है आपका क्या होगा? सबसे भिन्न हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात करें साथियों 50वां प्रश्न देखिए। 50वां प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, मिनीमाटा बीमारी किसके कारण होता है? मिनीमाटा बीमारी बताइए जरा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ये आपका मरकरी के कारण होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम सही जवाब है। अगले क्वेश्चन की बात करें जरा, है ना, 51वें प्रश्न में पूछा गया है क्या, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण वायुमंडल का तापमान में वृद्धि होता को क्या कहते हैं? बताइए जा, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 के जो है प्रभाव जो है के कारण वायुमंडलीय तापमान वृद्धि को जो है कौन सा प्रभाव कहा जाता है? अब बताइए जरा, इसको कौन सा प्रभाव कहा जाता है? इसको हरितगृह प्रभाव कहा जाता है। क्या हो जाएगा? ग्रीन जो हाउस इफेक्ट हो जाएगा। याद रखना साथियों ऑप्शन नंबर सी एकदम सही जवाब है, हरितगृह प्रभाव। अगले क्वेश्चन की बात करें जरा, है ना, यहां पे देखियो क्वेश्चन नंबर 52 प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, सबसे बताओ जरा खराब जल धारण क्षमता करने वाली कौन सी मिट्टी होती है? सबसे की बात हो रही है पहले साथियों, सबसे कम जो होता है ये बलुआही मिट्टी जो है ना, आपका क्या हुआ? सैंडी सोइल हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी जो सही जवाब है। सबसे जो है आपका, है ना, खराब जल धारण क्षमता करने वाली मिट्टी क्या होगा? बलुआही मिट्टी। ऑप्शन बी एकदम, ये सब क्वेश्चन लड़ेगा, ठीक है, एकदम बढ़िया से तैयारी कर लीजिए। अगले क्वेश्चन की बात करें साथियों, अगला प्रश्न देखो 53 पूछा गया क्या, अन्य पौधे की छाया में उगने वाले पौधे को जो है क्या कहा जाता है? सीधे सीधे क्वेश्चन लड़ेगा, है ना, तो आपको याद नहीं, इसको कहा जाता है पहले छाया प्रिय जो है पादप हो जाएगा। सी ऑप्शन सही जवाब है। अगले क्वेश्चन की बात करें साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्या, है ना, इनमें से कौन आपका ज्यादा दूध देने वाली गाय की प्रजाति है? देखो ज्यादा दूध देने वाले गाय की प्रजाति आपका क्या होता है? हॉल्स्टेन होता है। हॉल्स्टेन हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा साथियों?
54 प्रश्न का बी ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन एकदम मचाते जी सभी स्टूडेंट चैट सेक्शन में, ठीक है, कमाल कर दीजिए सबका। एक एक जितने स्टूडेंट ये वीडियो देख रहे हो आप लोग एक बार देखने के बाद दोबारा फिर से देख लीजिएगा और एबीसीडी जो है फिर से आप लोग चैट सेक्शन में आंसर दीजिएगा, तभी एग्जाम में बेहतर नंबर प्राप्त कर पाओगे और अच्छा तैयारी हो जाएगा, ठीक है। तो एक बार नहीं 2 बार देखिएगा, लेकिन एक एक क्वेश्चन याद होना चाहिए। अगला प्रश्न देखो, द्विखंडन किसमें पाया जाता है? द्विखंडन जो है किसमें पाया जाता है? 4 ऑप्शन यहां पर दिया जा रहा है। द्विखंडन प्यारे साथियों जो है ना अमीबा और पैरामीशियम दोनों हो जाएगा, अमीबा में पाया जाता है, पैरामीशियम में भी। तो आंसर क्या लगाओगे? इसका डी ऑप्शन एकदम सही जवाब है, अमीबा एंड पैरामीशियम बोथ हो जाएगा, इसका याद रखना डी ऑप्शन एकदम सही जवाब है। चलिए एकदम मचा दीजिए, बस बहुत कम प्रश्न बच रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 56 में प्रश्न पूछा जा रहा है क्या है ना, XX या XO जो है टाइप में लिंग निर्धारण में क्या होगा? बताइए जरा, लिंग निर्धारण में पहले साथ तो क्या होगा? मादा सिर्फ एक प्रकार के अंडे देती है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन सही जवाब है। अगले क्वेश्चन की बात करें साथियों, क्वेश्चन नंबर जो है ना, क्वेश्चन में 57 देखिए है ना, द्वितीयक प्रदूषक कौन होगा? अब देखिए जरा, द्वितीयक जो है द्वितीयक प्रदूषक आपका क्या हो जाएगा? PAN हो जाएगा, याद रखना। अगले क्वेश्चन की बात करें साथियों है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रस्थान कर लेते हैं। अगला प्रश्न देखो क्या है ना, क्वेश्चन नंबर देखिए 58 प्रश्न क्या पूछा गया? देखो एकदम लल्लन टॉप है, जो सीधे सीधे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ताइचुंग 1 जो है किसकी किस्म है? गेहूं, धान है ना, गन्ना और मक्का दिया गया। बताइए जरा इसका राइट आंसर क्या होगा? ताइचुंग 1 जो है धान की किस्म होता है, क्या हो जाएगा? राइस हो जाएगा, याद रखना साथियों। ऑप्शन नंबर बी एकदम सही जवाब है। एकदम देखो किसकी किस लेवल का आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है साथियों। अगले प्रश्न की बात करें जरा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो पूछा जा रहा है क्या है ना, गैमेट्स के युग्मन को क्या कहते हैं? बताइए जरा, गैमेट्स जो है गैमेट्स के युग्मन को क्या कहते हैं? देखो जरा 4 ऑप्शन यहां पर गिवन है, गैमेट्स के युग्मन को पहले तो सिनगैमी कहते हैं, क्या कहते हैं? सिनगैमी, ऑप्शन नंबर बी एकदम सही जवाब है। चलिए एकदम देखो फटाफट हम आपको करा देते ताकि आपका समय भी कम जाए और सारा क्वेश्चन भी याद हो जाए। अगला क्वेश्चन देखो, पारिस्थितिकी तंत्र या इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया है? चलिए आंसर दीजिए। 60 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? इसका जो प्रयोग सर्वप्रथम क्या टेंसले जी ने किया, किसका हो जाएगा? टेंसले जी है ना, याद रखना ऑप्शन बी सही जवाब है। चलिए एकदम मचा दीजिए चैट सेक्शन में गर्दा। अगला क्वेश्चन की बात करें साथियों, 61वां प्रश्न देखिए, 61वां प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, अलैंगिक जनन द्वारा हजारों पौधों को जो उत्तक संवर्धन कौन सी विधि से जो है बनाया जाता है? कौन सी विधि से प्यारे साथियों बनाया जाता है? तो आपको याद देना सूक्ष्म प्रजनन विधि हो जाएगा, सूक्ष्म प्रजनन विधि, ये ऑप्शन क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगले प्रश्न की बात करें साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो प्यारे साथियों, यहां पर पूछा जा रहा है क्या, इनमें से किसे जो है बंगाल का आतंक कहा गया? बंगाल का आतंक प्यारे साथियों जलकुंभी को कहा जाता है, राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर बी एकदम सही जवाब है। 62 का क्या हो जाएगा? 62 का बी। अगला क्वेश्चन देखो प्यारे साथियों क्या पूछा गया है, याद देखिए 63 है ना, होलिडिक जीन जो है उपस्थित होते हैं। अब बताना, ये सीधे सीधे एग्जाम में लड़ेगा क्वेश्चन, याद रखना होलिडिक जीन जो है किसमें उपस्थित होते हैं? चलिए लगाइए आंसर, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? होलिडिक जीन आपका वाई क्रोमोसोम, याद रहेगा सभी को, वाई क्रोमोसोम में क्या होता है? उपस्थित होते हैं, ध्यान रखना। अगले क्वेश्चन की बात करें साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 64 है, अम्ल वर्षा का कारण क्या होगा? अम्ल जो वर्षा जो है इसका कारण क्या होगा? 4 ऑप्शन यहां पर दिया जा रहा है, अम्ल वर्षा का कारण SO2 और SO3 होता है, याद रखना ये ऑप्शन सही जवाब है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें साथियों, अगला प्रश्न देखो पूछा जा रहा है क्या है ना, कृत्रिम वृषसेपन का उपयोग जो है नहीं किया जा सकता है, किसमें नहीं किया जा सकता है? बताइए जरा, यह आपका जो है मछली में नहीं, बाकी सब में किया जा सकता है, मछली में नहीं किया जा सकता है। मछली किसमें रहता? पानी में रहता, तो जो कृत्रिम वृषसेपन है उसमें क्या जाएगा? नहीं किया जाएगा, तो सी ऑप्शन सही जवाब है। अगला प्रश्न देखो क्या पूछा गया साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें जरा, याद है कि क्वेश्चन में 66 है, प्लाज्मोडियम की संक्रमण अवस्था क्या होती है? एक एक क्वेश्चन एकदम सबके सब लाइक कर लीजिए, बहुत सारे विद्यार्थी अभी तक लाइक भी नहीं किए, बताओ ईमानदारी से लाइक कर लीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको एग्जाम एकदम जीरो लेवल भी तैयारी हम लोग को पहले ही जो है हमने आपको व्हाट्सएप नंबर दे दिया, जिन भी स्टूडेंट को एकदम जीरो लेवल भी तैयारी, आप लोग सबके सब जरूर कोर्स में जुड़ जाइएगा। 9798 है ना 030 है ना 243 9798 243 हो गया। एक और नंबर आप लोग देख लीजिए 92, अगर एक नंबर से अगर आपको है ना 92 348 है ना 52 जो है 532, ठीक है। अगर एक नंबर से अगर आपके पास जो है रिप्लाई या कुछ, क्योंकि ज्यादा मैसेज आएगा तो व्हाट्सएप बंद हो जाता है, अगर कुछ भी बंद हो जाता है तो एक नंबर के बाद दूसरा पे मैसेज कीजिए। गूगल पे, फोन पे, पेटीएम किसी माध्यम से 499 फी है, पेमेंट कीजिए और वह सब क्वेश्चन दूंगा, वह जो है 2-4 सेट ऐसे से आपको पीडीएफ दे दूंगा जिससे सीधे सीधे लड़ेगा। तो सबके सब जिनको एकदम जीरो लेवल तैयार है वो सभी ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। लड़की सबको जुड़ी जाना है, क्योंकि अगर 25,000 रुपया लेना है तो कोर्स में यह आपके लिए जो है ना राममान साबित हो जाएगा, ध्यान रखना है, ठीक है ना। चलिए अब देखो इसका आंसर दीजिए। 66वें प्रश्न में क्या है ना, प्लाज्मोडियम की संक्रमण अवस्था क्या हो जाएगा? बताइए प्लाज्मोडियम की संक्रमण अवस्था जो है स्पाइरोजोइट्स होता है, राइट आंसर इस क्वेश्चन का सही जवाब है ए ऑप्शन होगा, ठीक है। और लड़की को जो है ना बिहार सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री कन्या उत्थान की योजना के तहत 25,000 रुपया भी मिलेगा, ये भी ध्यान रखना, उसके मद्देनजर रखते हुए तैयारी करना है, ठीक है। अब देखिए बात हो डायबिटीज का जो है कारण क्या होगा, डायबिटीज जो है इसका साथियों क्या हो जाएगा कारण, डायबिटीज का कारण क्या होगा? 67 का आप लोग आंसर लगे। डायबिटीज का कारण होता है
है हार्मोन की कमी के कारण जो है डायबिटीज रोग होता है। याद रखना डी ऑप्शन एकदम सही जवाब है। अगले क्वेश्चन की बात करें साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है ना। क्वेश्चन नंबर यहां पर जो है डायरी फॉर्म में जो है उपलब्ध होता है। अब आपको बताना है डायरी फॉर्म जो है ना, डायरी फॉर्म में आपको क्या उपलब्ध होता है बताइए। दूध होगा, पनीर हो गया, मक्खन हो गया, सबके सब तो रहता है। डायरी फॉर्म में क्या हो जाएगा, ऑल हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। अगले क्वेश्चन की बात करें साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यहां देखिए क्वेश्चन 69 देखिए 69 में प्रश्न पूछा जा रहा है क्या टी सेल्स जो उत्तरदायी है। अब बताना टी सेल्स किसके लिए उत्तरदायी होता है। सेल जो है मेडिएटेड जो है प्रतिक्रिया हेतु हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है ना। अगला क्वेश्चन की बात करें साथियों, क्वेश्चन नंबर 70 देखिए है ना। 70 प्रश्न में पूछा जा रहा है क्या डायबिटीज रोगी के मूत्र में क्या रहता है। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। डायबिटीज की जो रोगी जो है इसके मूत्र में क्या रहता है। बताइए डायबिटीज की रोगी जो है इसके मूत्र में क्या होगा, वसा होगा, लवण होगा, या आपका प्रोटीन होगा, या आपका शर्करा होगा। तो शर्करा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होगा, यानी शुगर, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन एकदम सही जवाब। ईमानदारी से आप लोग कमेंट में बताइए, अगर आपका एकदम तैयारी लेवल बेहतर होगा तो आज के सेशन से आपका पता चल जाएगा गया होगा कितना आपका तैयारी लेवल है ना। और जो स्टूडेंट एकदम चाहते हो सभी विषय का, ऑल सब्जेक्ट का, याद रखना एक ही विषय का आपका फी नहीं है, ऑल सब्जेक्ट का हम बात कर रहे हैं साथियों। ऑल सब्जेक्ट सिर्फ और सिर्फ 499 फी है, और आपको जो है ना 400 प्लस नंबर जो है ये आपको गारंटी रहेगा। आपको 400 प्लस नंबर लाने से कोई नहीं रोकेगा। आपको क्या करना है, कोर्स में जुड़ने के लिए हमें आप लोग व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए 9798030243 हो गया, या एक हो गया आपका 92 जो है 348 हो गया है ना, 52 जो है ना 52 532 हो गया। ठीक है, तो जिन भी स्टूडेंट को कोर्स में जुड़ना है वही मैसेज जरूर कीजिएगा। गूगल पे, फोन पे, पेटीएम यही दोनों के दोनों नंबर है, पेमेंट कीजिए, स्क्रीनशॉट भेजिए और फटाफट कोर्स में जुड़िए, अपना तैयारी लेवल बेहतर और कीजिए है ना। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सबका सब नोट्स मिल जाएगा, क्योंकि अभी तक आपको नोट्स बनाने का आपके पास मौका नहीं है, तो जल्दी जल्दी जुड़ जाइएगा। और इस वीडियो से आपके ज्यादा से ज्यादा प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे। इस वीडियो को 2-3 बार जरूर याद कीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में एक बार जय मां सरस्वती का गूंज होना चाहिए। और हाँ, आज का प्यारा वीडियो आपको कैसा लगा, आप सभी विद्यार्थी एक एक कमेंट जरूर कीजिएगा, एक बार जय मां सरस्वती का गूंज होना चाहिए। मां सरस्वती का आशीर्वाद से सबके सब का रिजल्ट एकदम बेहतर हो, फर्स्ट डिवीजन से जरूर पास हो, 450 प्लस स्कोर करिए, 350 प्लस कम नहीं, 350 कम नहीं करना है ना। और कुछ आपको टिप्स भी दे देना चाहता हूं, जब भी आपके एग्जाम में जो है देखिए तुक्का लगाने की अगर बात ही हो तो बी और सी के साथ जाना है। अगर आपका जो है अगर ए और बी दोनों का ऑप्शन है तो उसके साथ जाना है, और डी जैसे आपका इनमें से सभी रहता है तो उसका आंसर चयन जरूर करिए। तुक्का की बात करो, अगर आपने बढ़िया से तैयारी कर ली है और बढ़िया से क्लास देख रहे हो है ना, और फिर लाइव भी आपका जो क्लास होगा उसको भी प्रॉपर अगर देखोगे तब तो कुछ उतना दिक्कत नहीं होगा, लेकिन तुक्का भी ट्रिक काम जरूर करेगा, ये ध्यान रखना। और याद देना 70 में से 35 क्वेश्चन का जवाब देना है। वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, जिन्हें कोर्स में जुड़ना है मैसेज कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय सभी को।